हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चंबा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चंबा। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। ये जो वर्मन उपाधि है इनको बाद में दी गई है। पहले जो राजा थे जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की, उनका नाम था राजा मारू, और उन्होंने ब्रह्मपुर, जिसको आजकल भरमौर के नाम से जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया। और 620 में आदित्य वर्मन ने सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिसने सबसे पहले चंबा रियासत की स्थापना की, उनका नाम था मारू। वर्मन उनके नाम के साथ नहीं लगता था, लेकिन 620 में आदित्य वर्मन जो राजा हुए, उनके नाम के साथ सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि जोड़ी गई। ठीक है, आगे आता है 680 में मेरू वर्मन राजा हुए। वो सबसे शक्तिशाली राजा माने गए हैं चंबा रियासत के, और भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं ये। वर्तमान चंबा शहर तक इनका साम्राज्य था। ठीक है, वर्मनी महेश, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, छतराड़ी मंदिर, इन सब का निर्माण इनके शासनकाल में ही हुआ है। और गुग्गा शिल्पी प्रसिद्ध शिल्पकार थे इनके राजमहल के। ठीक है, कि जो गुग्गा शिल्पी थे उन्होंने ही इन मंदिरों की डिजाइनिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी के राजा थे, और उनके कार्यकाल में महामारी से जान को भारी नुकसान हुआ था। और उसके करके क्या हुआ था, जो इनकी शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई थी, और जो किरात थे उन्होंने, जो तिब्बती थे, किरात थे, उन्होंने चंबा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे आता है मुसान वर्मन। 820 ईस्वी में ये राजा बने, लेकिन इनके राजा बनने की कहानी क्या थी कि जो लक्ष्मी वर्मन थे, उनका पुत्र, ये जो हमने ऊपर लक्ष्मी वर्मन पढ़े, इनका पुत्र था मुसान वर्मन। ठीक है, तो जब किरातों ने इनके ऊपर हमला किया और इनके राज्य को बंदी बना लिया पूरे राज्य को, और इस पे अपना अधिकार कर लिया, तो जो रानी थी, मुसान वर्मन की माँ थी और लक्ष्मी वर्मन की पत्नी थी सॉरी, तो उस समय ये गर्भवती थी। ठीक है, और इन्होंने वहां से चंबा से भाग के एक गुफा में शरण ली, और वहां पे मुसान वर्मन का जन्म हुआ। ठीक है, और उस बच्चे को वहां पे छोड़ के वो चली गई वहां से। फिर बाद में जैसे लोगों को पता चला, उनके मंत्रिमंडल को पता चला कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो जब वो वहां पे उस गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि जो बच्चा है उसकी रक्षा चूहे कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में बच्चे का नाम मुसान वर्मन रखा गया, और इस नाम से उसको पुकारा जाने लगा। फिर क्या हुआ, जो रानी थी और जो राजकुमार था, वो दोनों सुकेत के राजा के पास अपना जीवन यापन करने लगे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, वो युवक हो गया, तो सुकेत के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मुसान वर्मन से करके उन्हें दामाद बना लिया अपना। और जो पांगणा है, करसोग में पड़ती है ये जगह, तो वहां की जागीर उनको दहेज में दे दी, और वहां पे वो शासन करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, सुकेत की सेना की मदद लेकर मुसान वर्मन ने दोबारा से अपने राज्य को, अपने चंबा रियासत को, ब्रह्मपुर को अपने अधिकार में ले लिया। और जब वे राजा थे तो उन्होंने चूहों को मारने पर रोक लगा रखी थी। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राजा थे जिन्होंने चूहों को मारने पर रोक लगा रखी थी, तो वो थे मुसान वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है साहिल वर्मन। ये थे 920 के राजा, और चंबा शहर की स्थापना इन्होंने ही की है। चंबा शहर का नाम इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे रखा था। इनके 10 पुत्र और एक पुत्री थी चंपावती, तो उसके नाम पे इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। रानी नैना देवी, ये नैना देवी जो थे वो साहिल वर्मन की पत्नी थी। तो इन्होंने क्या किया था, पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, जिसकी याद में सुही मेला मनाया जाता है। ठीक है, कि आपने भी सुनी होगी वो कहानी कि जो रानी थी, राजा ने एक नहर बनाई थी, और वो नहर बलि मांग रही थी, तो रानी ने अपनी बलि दी थी वहां पे। तो ये कहानी है इसके पीछे। और साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर मंदिर
और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये फेमस मंदिर है वहाँ के। इनकी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है, करवाई थी, बनवाए थे ये। और आगे है ललित वर्मन, ये 1143 ईस्वी में राजा हुए थे और इनके कार्यकाल के दौरान 2 पत्थर लेख, ठीक है, पत्थरों पे खुदाई की हुई जो मिलती है हमें, जैसे ताम्र पत्र मिलता है, तो ये पत्थरों पे खुदाई किए हुई प्राप्त हुए थे 2 पत्थर, जो कि डिबरी कोटी और सैचुनाला से प्राप्त हुए थे, ठीक है, और इनके होने का प्रमाण मिलता है जिसमें। गणेश वर्मन 1512 में राजा हुए और गणेश वर्मन के टाइम में चंबा राज परिवार ने सबसे पहले सिंह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बलभद्र को बालीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और भी इनके पहले बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन जिन के कार्यकाल में कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिखा है। और बाकी अन्य शासकों में ये भी आते हैं, सलवाहन वर्मन जो 1040 में थे राजा, जसाटा वर्मन 1105 में, उदय वर्मन 1120 में, विजय वर्मन 1175 में। और इनके टाइम में क्या हुआ था कि जो गौरी था, उत्तरायण का युद्ध हो रहा था 1191 और 92 में, तो इनके आक्रमणों के बीच विजय वर्मन ने फायदा उठाकर कश्मीर के कुछ क्षेत्र जीत के अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिए थे, ठीक है। और एक प्रताप सिंह वर्मन है, इनका कार्यकाल था 1559 का, ठीक है। बाकी और भी राजा बच जाते हैं, उनको हम कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।